मसूरी में वाल्मीकि समाज उत्थान सभा की आम सभा का आयोजन वाल्मीकि मंदिर कैंपटी में हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से निरंजन लाल को अध्यक्ष, सोहन लाल वैद्य उर्फ सोनू को महासचिव व सचिन गुहेर को कोषाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। जिसके बाद वाल्मीकि उत्थान सभा के पूर्व पदाधिकारियों और अन्य सदस्यों ने तीनों नवनियुक्त पदाधिकारियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया और समाज हित में काम करने का आह्वान किया। नवनियुक्त अध्यक्ष निरंजन लाल ने वाल्मीकि उत्थान समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी वाल्मीकि समाज ने उनको दी है वो उसका ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि समस्याओं को लेकर पालिका बोर्ड और प्रशासन से वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्वच्छता कर्मचारियों के आवास की हालत बद से बदतर है, इसको लेकर जल्द के प्रतिनिधिमंडल पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि नगर पालिका में कार्यरत स्वच्छता कर्मचारियों के आवास को ठीक किया जाए। उन्होंने कहा कि वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए वह सभी पदाधिकारी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और जल्द नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, जिनकी देखरेख में सभी वार्डों में समितियों का गठन किया जाएगा। समाज की समस्याओं को लेकर आगे आएंगे। महासचिव सोहन लाल उर्फ सोनू ने कहा कि आगामी महीने में भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस है, जो मसूरी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस बार भी सभी समाज के लोगों के साथ मिलजुल कर भगवान वाल्मीकि का प्रकट दिवस ऐतिहासिक रूप में मनाया जाएगा। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। एक आम हाउस बुलाई गई, उसमें सभी की सहमति से मुझे अध्यक्ष चुना गया है और मैं सभी सभागार में जितने लोग थे सबका आभारी हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ और सबको शुभकामना भी देता हूँ अपनी तरफ से। क्या प्राथमिकता रहेगी? आप मेरी प्राप्ति ये है, मुझे फुल बहुमत से इन्होंने जो बनाया है, अध्यक्ष साहब से भी, नगर पालिका अध्यक्ष श्री अनुज गुप्ता जी से भी, जो हमारी छोटी मोटी मांग है उनके लिए भी प्रयास किया जाएगा। वो अध्यक्ष हैं शहर के, हम पूरे उससे समझते हैं कि वो हमारी भाषा को समझेंगे और हमारे लिए सहानुभूति भी दिखाएंगे। आज शोभा यात्रा भी एक बहुत बड़ा और शोभा यात्रा है हमारी, प्रयास करेंगे धूमधाम से निकाली जाए। 3 साल हो चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। अपनी तरफ से पूरे जोर लगाऊंगा, दमखम से अपनी कमेटी को पूरे कार्यकारिणी बना के पूरे शहर में अच्छा संकेत देंगे। अपने वाल्मीकि समाज के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और अपने अनुज जो बच्चे हैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा और तहे दिल से आभार प्रकट करता भी हूँ कि 2021 में 10 अक्टूबर को जो संचालन कमेटी बनाई गई थी भंडारे और आपका प्रकट दिवस मनाने हेतु, उसके कार्य को देखते हुए पूरे समाज ने पूर्ण बहुमत के साथ यथावत 3 पदाधिकारी पूर्ण बहुमत से चुन लिए हैं। जैसे कि हमारे अभी अध्यक्ष महोदय ने अवगत कराया है, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के अंदर हम सबसे पहले तो अपनी कार्यकारिणी गठित करेंगे। कार्यकारिणी गठित करने के बाद जो समाज से जुड़ी हुई समस्याएं शासन प्रशासन में, उसका आचार प्रचार करेंगे और उसके बाद आपको विदित ही होगा कि अगले माह अक्टूबर में हमारे 9 तारीख को प्रकट दिवस भी आ रहा है, उसकी शोभा यात्रा भी बनानी है, क्योंकि 2 साल से हम ग्रसित थे, पूरा देश ग्रसित था कोविड से, तो उसको मद्देनजर देखते हुए अब हमें ऊपर वाले मालिक ने, ईश्वर ने हम ऐसा मौका दिया कि शोभा यात्रा निकालने का मौका मिल रहा है। तो हम बड़ी धूमधाम से पूरा समाज एकजुट होकर के, वो आपको दिख ही जाएगा कि समाज की एकता और अखंडता वो आपको पूरे मसूरी में जिस समय हम प्रकट दिवस मनाएंगे वो आपको पता लगी जाएगी। नगर पालिका परिषद मसूरी में महिला पर्यावरण मित्रों द्वारा दिए जा रहे मानदेय देने की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि 1 सप्ताह के भीतर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो पूरे शहर की सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि पर्यावरण मित्रों को प्रतिदिन 500 रुपए मानदेय दिया जाएगा, जिसको मार्च में शासन आदेश में जारी हो गया था, जिसको 1 अप्रैल से प्रदेश भर में लागू भी कर दिया गया। परंतु नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी में कार्यरत 130 पर्यावरण मित्रों को 270 रुपए प्रतिदिन मानदेय के हिसाब से दिया जाता है, जबकि उनके द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को पत्र देकर सरकार द्वारा जारी शासन आदेश के अनुसार पर्यावरण मित्रों को 500 रुपए प्रतिदिन दिया जाए, लेकिन पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जिसको लेकर पर्यावरण मित्रों में खासा आक्रोश है। रिपोर्ट सुनील सोनकर। कितना तनख्वाह टाइम से दे रहे हैं,
और काम भी इतना दे रहे हैं जिसको कोई ठीक नहीं। झाड़ू भी, जंगल भी साफ करने, दूसरे सारे गाड़ी वाले रोड भी साफ करने, और तनख्वाह टाइम से नहीं दे रहे, तनख्वाह भी कम है। नहीं तो क्या आपका जियो हो गया, सरकार ने आपको 500 रुपए रोज देने की बात करी है, पर कुछ नहीं सुनवाई आ रही, कोई दे ही नहीं रहे। तो उसी के विरोध में आप लोग आए हैं यहाँ। जी, तो क्या इसको लेकर कभी अधिशासी और पालिका अध्यक्ष से बात करी थी क्या? बात करी थी, पर बोलते हैं कि 3 महीने के बाद हम बढ़ाएंगे तनख्वाह। 3 महीने के बाद? हाँ। और समय से तनख्वाह नहीं मिल रही? 3 महीने हो गए, ज़्यादा हो गए। ये है हमारा जियो आ रखा है 15,000 का, अभी तक हमारा जियो नहीं लगा है और मार्च से, और हम इसलिए आए हैं। अगर हमारा जियो नहीं लगता है तो हम काम पे बस बर्ताव करेंगे, काम का बहिष्कार करेंगे। तो कितनी दिक्कतें हैं ऐसे में? तो आप लोगों को 15,000 से ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए और आपको 8,000 रुपये मिल रहे हैं यहाँ पर। जी, तो दिक्कतें होती हैं? दिक्कत बहुत होती है और समय पर तनख्वाह नहीं मिलती बिल्कुल भी। इनके वो 2 महीना बीत जाते हैं, कभी 26, कभी 27, कभी 28, तीसरा महीना लगने को तैयार हो जाता है, तब हमारी तनख्वाह मिलती है। बोलो हमारे बच्चे क्या खाएं, हम क्या परेशानी से हम जूझते हैं। फिर किस संस्था के अंदर काम कर रहे हैं आप? जी, हम नगर पालिका की संस्था से काम कर रहे हैं। क्या कीन संस्था। तो कभी आपने शिकायत इनकी पालिका अध्यक्ष या यूसी की है आज तक कि आपको समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है? 2 बार बोल चुके हैं, लेकिन वो बोल देते हैं कि अभी 2 महीने के बाद करेंगे, कभी 3 महीने के बाद करेंगे, ऐसे बोला गया। और 6 महीना हो गए बोलते बोलते, लेकिन ये हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। कितनी महिलाएं हैं आप सब? और कौन बोलेगा? मांगे हैं कि जो हमारा 2022 में मार्च के महीने में स्वच्छता समिति आउटसोर्स का ये जियो आया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 500 रुपये प्रत्येक कर्मचारी के करे थे प्रत्येक दिन के, लेकिन आज तक इनका सैलरी नहीं बढ़ी। कभी अध्यक्ष जी 6 महीने का टाइम बोलते हैं तो कभी 3 महीने का बोलते हैं। जब ये मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है तो ये क्या यहाँ की मसूरी नगर पालिका पे माननीय नहीं है? अभी तक इनकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ी? लगभग यहाँ पे जो आउटसोर्स में और कीन संस्था जो चल रही है, 30 तो स्वच्छता समिति में है और 100 के आसपास हैं आउटसोर्स में, और मेरे साथ में अभी 30-40 लेडीज़ें हैं और जेंट्स में हम मिल के अध्यक्ष जी से और यो साहब से एक अपनी डिमांड रखने आए हैं कि इस पे अभी तक क्यों ना कार्रवाई हुई है, क्योंकि मैंने अपने लेटर पैड से भी 6 अगस्त को इस पे सूचना मांगी थी कि इनका सैलरी अभी तक क्यों नहीं बढ़ी है। अब पता नहीं है यहाँ पे ये मुख्यमंत्री जी का आदेश अभी तक मान्य क्यों नहीं हुआ। सब शहरों में, पूरे उत्तराखंड में 500 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। इसमें 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं। अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारी कार्यवाही पूरी नहीं हुई और इनका वेतन नहीं बढ़ा प्रत्येक दिन से, तो हम कार्य बहिष्कार करेंगे पूर्ण शहर में।